गुप्त साम्राज्य जो कि 319 से 550 ईस्वी तक चला, उसके खत्म होने के बाद मगध और मालवा में एक नए वंश का उदय हुआ जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया। इस वंश को परवर्ती अथवा उत्तर गुप्त या लेटर गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है। इस वंश के शुरुआती 3 शासक हुए। इसमें पहला नाम आता है कृष्णगुप्त, जिन्हें लेटर गुप्ता का संस्थापक कहा जाता है। फिर हर्षगुप्त और जीवित गुप्त। ये तीनों शासक गुप्तों के अधीनता स्वीकार करते थे, जो कि गुप्त वंश के अधीन रहकर शासन करते थे और जिन्होंने 510 से 555 ईस्वी तक शासन किया। इन तीनों के बाद आए कुमार गुप्त। ये जीवित गुप्त का पुत्र था, जिसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। इसके प्रतिद्वंदी थे मौखरी वंश के ईशान वर्मन। फिर एक दिन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें कुमार गुप्त विजयी हो गए। इसका वर्णन अवसाद अभिलेख में किया गया है। इस विजय के परिणाम में कुमार गुप्त का साम्राज्य गंगा नदी के किनारे पश्चिम में प्रयाग तक विस्तृत हो गया और फिर इन्होंने प्रयाग में जल समाधि ली। दामोदर गुप्त लेटर गुप्तों के 5वें शासक और कुमार गुप्त के पुत्र थे। इसके प्रतिद्वंदी थे मौखरी वंश के सर्ववर्मा, जो कि ईशान वर्मा के पुत्र थे। सर्ववर्मा ने अपने पिता ईशान वर्मा का बदला लेने के लिए दामोदर गुप्त पर आक्रमण कर दिया और 582 ईस्वी में दामोदर गुप्त को मार डाला और उसी के परिणाम स्वरूप मगध उत्तर गुप्त के अधिकार से निकलकर मौखरियों के हाथ में चला गया। अब उत्तर गुप्त का राज्य केवल मालवा तथा उसके आसपास ही सीमित रहा। महासेन गुप्त ये दामोदर गुप्त का पुत्र था। इसने असम नरेश सुस्थित वर्मन को लोहित नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र के तट पर पराजित किया। इस समय महासेन गुप्त मौखरी नरेश अवंती वर्मा की अधीनता स्वीकार करते थे। उसने असम की विजय अपने सम्राट अवंती वर्मा की ओर से ही किया था। मधुबन लेख तथा सोनपत मुद्रा लेख से पता चलता है कि प्रभाकर वर्मन की माता महासेन गुप्त की बहन थी। देवगुप्त अभोना लेख के अनुसार कलचुरी नरेश शंकरगढ़ ने 595 ईस्वी में महासेन गुप्त पर आक्रमण कर मालवा पर अधिकार कर लिया। महासेन गुप्त संभवतः इस युद्ध में लड़ता हुआ मार डाला गया, किंतु मालवा के ऊपर कलचुरी शासन स्थायी नहीं रहा। शंकरगढ़ के उत्तराधिकारी बुद्धराज को चालुक्य नरेश मंगलेश ने पराजित किया। इन दिनों कलचुरी चालुक्यों के साथ संघर्ष में उलझे हुए थे। उन्हीं दिन मालवा में देवगुप्त ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। मधुबन बांसखेड़ा लेखों में देवगुप्त का उल्लेख मिलता है। ये संभवतः महासेन गुप्त का सबसे बड़ा पुत्र था, जो कि उसकी पहली पत्नी से उत्पन्न हुआ था। महासेन गुप्त के 2 छोटे पुत्र, जो कि दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुए, कुमार गुप्त तथा माधव गुप्त थे। सौतेला भाई होने के कारण देवगुप्त इन दोनों से ईर्ष्या करता था तथा महासेन गुप्त की वृद्धावस्था का लाभ उठाकर मालवा का राज्य हथियाना चाहता था। ऐसा लगता है कि अपने दोनों पुत्रों की सुरक्षा के लिए महासेन गुप्त ने उन्हें प्रभाकर वर्धन के पास भेज दिया। महासेन गुप्त की मृत्यु होते ही देवगुप्त ने मालवा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार वो वर्धनों का स्वाभाविक रूप से शत्रु बन गया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए देवगुप्त ने गौड़ नरेश शशांक से मित्रता कर ली। इसके पूर्व प्रभाकर वर्धन उसे कोई दंड दे सके, स्वयं ही उसकी मृत्यु हो गई और देवगुप्त का रास्ता साफ हो गया। उसने शशांक की सहायता पाकर कन्नौज के मौखरी राज्य पर आक्रमण कर दिया और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और उनकी पत्नी राजश्री को कन्नौज के कारागृह में डाल दिया। इस प्रकार देवगुप्त ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, परंतु उसकी सफलता क्षणिक रही। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राजवर्धन ने एक बड़ी सेना के साथ देवगुप्त पर आक्रमण कर उसे परास्त कर मार डाला। माधवगुप्त हर्षवर्धन के समय में माधवगुप्त मगध में उसके सामंत के रूप में शासन करता था। वो हर्ष का घनिष्ठ मित्र एवं विश्वास पात्र था। अफसर लेख से पता चलता है कि उसने हर्षवर्धन की ओर से अनेक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। हर्षचरित से पता चलता है कि जब हर्ष शशांक को दंडित करने के लिए गया तो माधवगुप्त भी उसके साथ था। हर्षवर्धन की मृत्यु के समय 647 ईस्वी तक वो मगध में उसके सामंत के रूप में शासन करता रहा। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैली। तब उसने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और 650 ईस्वी तक शासन किया। आदित्य सेन ये माधवगुप्त का पुत्र था तथा उसकी मृत्यु के बाद मगध का चक्रवर्ती शासक बना।
उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की तथा 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तथा ब्रह्म नदी तक उसका अधिकार क्षेत्र विस्तृत था। पश्चिम की ओर आदित्य सेन के राज्य में उत्तर प्रदेश, आगरा और अवध का विस्तृत भूभाग सम्मिलित था। उसके शासनकाल 650 से 675 ईस्वी में चीनी राजदूत वान वैंगसे ने 2 बार भारत की यात्रा की तथा आदित्य सेन ने उसकी हर संभव सहायता की। आदित्य सेन के बाद देवगुप्त द्वितीय आदित्य सेन का पुत्र था, फिर विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक, जिसका कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अंत किया था।